नमस्कार साथियों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका की समझ मॉड्यूल नंबर 5 RJFLN 05 जो थर्ड ग्रेड टीचरों के लिए अनिवार्य रूप से ये राजस्थान में कोर्स करना है। तो देखिए दोस्तों, हम इसका लाइव सॉल्यूशन करेंगे और प्रयास करेंगे कि 20 में से 20 प्रश्न आए। टोटल इस मॉड्यूल में 40 प्रश्न होते हैं। तो अलग अलग जब हम बार लॉगिंग करते हैं, अलग अलग कोर्स करते हैं, तो उसमें ये कुछ प्रश्नों की संख्या आपस में बदल जाती है, विकल्प बदल जाते हैं। तो उस तरीके से थोड़ा ध्यान में रखकर अगर हम इन सभी प्रश्नों को 20 में से 20 प्राप्त करना चाहते हैं तो एक कॉपी में नोट कर लीजिए और उसके बाद हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। मिनिमम 14 प्रश्न आपको चाहिए। तो देखिए, ये कोर्स 94% पूरा हो चुका है। अब लास्ट जो मूल्यांकन का बचा है, तो मूल्यांकन में देखिए हम चलाते हैं हमारी प्रश्नोत्तरी। और देखिए अब खुलता है। तो पहला प्रश्न देखिए, विकासात्मक लक्ष्य 1 के अंतर्गत आने वाले कौशलों एवं अवधारणा कौन सी है? तो मस्तिष्क संबंधी विकास, संज्ञानात्मक कौशल, अवधारणा का निर्माण एवं संख्या ज्ञान, स्वयं के प्रति जागरूकता, सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार, स्वस्थ पोषण, स्वच्छता और स्वयं की सुरक्षा एवं गत्यात्मक कौशल, सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार, संख्या, समझ के साथ पढ़ना, सुनना, बोलना, समझ कर पढ़ना और उद्देश्य के साथ लिखना। तो दोस्तों, एक बात और ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा कई बार ट्रिक जो लगती है, इस तरीके की साइकोलॉजिकल टाइप के जो प्रश्न होते हैं, और उनमें ये देखना ज्यादातर जो सबसे बड़ा विकल्प होगा वही हमारा उत्तर होगा। और इसमें देखिए, स्वयं के प्रति जागरूकता, सामाजिक रूप से वांछनीय व्यवहार, ये उत्तर इसका सही होगा। और हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विद्या प्रवेश बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों एवं वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभवों का विकास किया जाना चाहिए। तो इसमें 3 विकासों की बात की गई है। तो ये एक निश्चित रूप से आप रट लीजिए कि बच्चे के 3 विकास की बात की गई है। तो तीनों विकासों के लक्ष्यों के इर्द गिर्द विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। ये आपके प्रश्न आएंगे तो विकल्प बदल सकते हैं, बी की जगह सी हो सकता है, डी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, विद्या प्रवेश कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चे के लिए तैयार की गई है? तो ये की गई है कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए। तो ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम केंद्रित है तो विषय पर, कौशलों के विकास पर, अवधारणाओं के विकास पर। तो ये कौशल और अवधारणाओं के विकास पर आधारित है। नेक्स्ट देखिए, गतिविधि रुचि के क्षेत्र मुख्य उद्देश्य बच्चों को निम्नलिखित में से अवसर प्रदान करने चाहिए: आराम, खड़े रहना, बैठना, निर्बाध रूप से खेलना, भरपूर और फ्री प्ले। ये बच्चे को आनंदित रूप से स्वयं खेलने देना चाहिए। ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विद्या प्रवेश बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित दैनिक अवधि घंटों में कितनी है? तो प्रत्येक दिन 4 घंटे, ये निश्चित है। तो ये हमारा पहला ही विकल्प इसमें हो जाएगा सही। नेक्स्ट देखिए, विद्या प्रवेश कार्यक्रम क्रियान्वयन अवधि, इसमें 12 सप्ताह तय की गई है। ये हमारा विकल्प सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दस्तावेज FLN मिशन का एक भाग है? विद्या प्रवेश, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए दिशा निर्देश, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठचर्या। तो ये FLN एक भाग है विद्या प्रवेश का। तो विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, गतिविधियों में संतुलन का सही उदाहरण क्या है? साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान पर आधारित शिक्षक द्वारा आरंभ की गई एवं बच्चों द्वारा आरंभ की गई गतिविधियां, परस्पर अभिवादन एवं मिलने वाली गतिविधियां, घर के बाहर की जाने वाली गत्यात्मक गतिविधियां। तो इसका जो सही विकल्प होगा, देखिए इसमें आप देखेंगे शिक्षक द्वारा आरंभ की गई एवं बच्चे द्वारा आरंभ की गई गतिविधियां, विकल्प हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे अब हम। FLN मिशन दिशा निर्देश स्तर 3 के तौर पर उल्लेखित दस्तावेज। तो इसमें देखिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा की पाठचर्या, बाल वाटिका, विद्या प्रवेश और राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो FLN मिशन दिशा निर्देश 3 के आधार पर इसका विकल्प बाल वाटिका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के किस स्तर पर या चरण में बच्चों के शिक्षण की न्यून स्तर का उल्लेख किया है? तो ये प्राथमिक स्तर की बात की गई है इसमें। साप्ताहिक कार्य योजना से तात्पर्य है, तो एक सप्ताह में कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों की संख्या, एक सप्ताह में कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों की दिनवार योजना, एक सप्ताह में पढ़ाए जाने वाले अध्यायों की सूची तैयार करना, कार्यक्रम में लगने वाले सप्ताहों की संख्या। तो इसमें आएगा एक सप्ताह में कार्यान्वित की जाने वाली गतिविधियों की दिनवार योजना जो है, साप्ताहिक योजना, हमारा ये विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में दिए गए सतत मूल्यांकन से शिक्षकों को किस प्रकार सहायता मिलती है? सीखने सिखाने के एक विशेष स्तर को पार करना, प्रत्येक बच्चे के अंतिम वार्षिक परिणाम तैयार करने में किसने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, यह निर्णय लेने में, सीखने सिखाने से जुड़ी रणनीतियों, खेल की सामग्री, गतिविधि आदि को अपनाने और उसे सुधारने में। तो ये विकल्प देखो, जो बड़ा विकल्प है वो हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में किस खेल सामग्री का सुझाव दिया जाता है? तो बच्चे द्वारा निर्मित लकड़ी की सामग्री, देश निर्मित स्थानीय और कम लागत और शून्य लागत की सामग्री। तो ये ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बुनियादी अवस्था को शामिल किया गया है, तो ये 3 वर्ष से 8 वर्ष तक किया गया है। नेक्स्ट, मानव जीवन के किस चरण में मस्तिष्क की तीव्रता से विकास होता है? तो वयस्कता, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में मानव विकास का, मस्तिष्क का तीव्र विकास होता है। बाल वाटिका कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए निर्मित की गई है? तो ये देखिए, पहला विकल्प देखिए, पूर्व प्राथमिक स्तर से 1 के बच्चों के लिए, पूर्व प्राथमिक स्तर से 2 के बच्चों के लिए और पूर्व प्राथमिक स्तर से 3 के बच्चों के लिए। तो ये विकल्प सही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी पढ़ेंगे, उसमें 5+3+3+4 है। तो जो पहले के जो 5 साल है, तो पहले 2 साल प्री प्राइमरी और 3 साल की कक्षा के बारे में, तो पूर्व प्राथमिक स्तर से 3 साल के बच्चों के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार न्यून स्तर से उत्पन्न किन्हीं 2 पहलुओं को रेखांकित करता है। तो ये बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, पहला ही विकल्प हमारा सही हो जाएगा। मुक्त खेल क्या है? बच्चे द्वारा एक बड़े समूह में की गई गतिविधियां, शिक्षक द्वारा बनाया गया एक बड़ा समूह, बच्चे द्वारा की गई गतिविधि, शिक्षक द्वारा एक छोटे समूह में की। तो बच्चों मुक्त हो रहा है, तो बच्चे पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, तो बच्चे द्वारा की गई गतिविधियां, हमारा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चे के शिक्षण हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करना,
प्री स्तर के बच्चों को व्यवधान रहित शिक्षण को सुनिश्चित करना। प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना और बच्चे के विकास में सहायक सामग्री उपलब्ध कराना। तो ये प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों का व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। और अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, हमने 20 प्रश्न किए हैं, देखते हैं हमारे कितने सही होते हैं और अगर कुछ कमी होती है तो हम रिव्यू करने की प्रयास करेंगे। तो हमारे 20 में से 20 प्रश्न हमारे सही हुए हैं। तो इस प्रकार आप दोस्तों कर सकते हैं। और अब हम फिर पुनः जो कुछ और प्रश्न बच गए, हम दोबारा बाकी प्रश्नों को दोबारा से हल करते हैं। कुछ नए प्रश्न आएंगे तो उसमें किस प्रकार से होगा, तो हम रिड्यू कर देते हैं और दोबारा प्रश्न शुरू हो जाएंगे। और अब देखिए ये प्रश्न आ गया है हमारा बाल वाटिका। तो विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम केंद्रित है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कौशल एवं अवधारणाओं पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मुक्त खेल, अभी जो ये भी रिपीटेड प्रश्न है, तो बच्चों के द्वारा की गई गतिविधियां हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बच्चे को किस निर्देश किस भाषा में दिए जाएंगे? हिंदी में, कोई भी भाषा, अंग्रेजी, मातृभाषा अथवा ज्यादातर बच्चे जिस भाषा विशेष से परिचित हों। तो बच्चा जिस भाषा में परिचित हो उसी में ये निर्देश देने चाहिए। थोड़ा सा ये, हाँ, तो ये मातृभाषा ज्यादातर जिस भाषा में समझना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को किस प्रकार के कार्यकलाप के अवसर प्रदान करती है? तो विषय आधारित, घर की जा सकने वाली या गृह आधारित, सृजनात्मक, जिज्ञासा, आयु अनुरूप और मूल्यांकन केंद्रित। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहती है कि जो घर का माहौल और उस तरीके से जोड़ने, तो घर की जा सकने वाली, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बाल वाटिका कार्यक्रम की अवधि है, इसका 1 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है, ये भी रिपीटेड प्रश्न है और इसमें प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को व्यवधान रहित शिक्षण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, DIY से तात्पर्य है, तो इसमें आएगा डू इट योरसेल्फ, स्वयं करें, ये विकल्प हमारा सही होगा। नेक्स्ट, विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों तथा वर्कशीट अथवा सीखने सिखाने से जुड़े अनुभवों का विकास किया जाना चाहिए। तो ये भी रिपीटेड प्रश्न है, तीनों विकासात्मक लक्ष्यों के इर्द गिर्द हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बच्चों के विकास का मूल्यांकन करने और उसका रिकॉर्ड रखने के लिए मूल्यांकन संबंधी कार्य योजना को कितने सत्रों के बारे में सुझाया गया है? तो देखिए 4, 3, 2, 1, तो 3 सत्रों के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा दस्तावेज FLN मिशन का एक भाग है? तो ये प्रश्न भी रिपीटेड प्रश्न है और विद्या प्रवेश। नेक्स्ट, विद्या प्रवेश बाल वाटिका, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। देश निर्मित स्थानीय कम लागत शून्य सामग्री। साप्ताहिक कार्य योजना से क्या तात्पर्य? ये भी रिपीटेड प्रश्न है, एक सप्ताह में की जाने वाली गतिविधियां। पोर्टफोलियो से क्या तात्पर्य है? तो ये देखिए, शिक्षण सामग्री एवं खिलौना सामग्री का संग्रह, प्रत्येक बच्चे के समय की पाबंदी का रिकॉर्ड, प्रत्येक बच्चे की निजी प्रोफाइल जैसे नहीं, और प्रत्येक बच्चे द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संकलन, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। जो बच्चे क्लास में वर्क करते हैं हम उनका संकलन करते हैं, एक फाइल तैयार करते हैं जिसे हम पोर्टफोलियो फाइल कहते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्या प्रवेश एवं बाल वाटिका में दिए गए सतत मूल्यांकन से शिक्षक को किस प्रकार सहायता मिलती है। ये भी रिपीटेड प्रश्न है। सीखने सिखाने से जुड़ी रणनीति, ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। गतिविधियों में संतुलन का सही उदाहरण है, तो ये भी रिपीटेड प्रश्न है। शिक्षक द्वारा आरंभ की गई एवं बच्चों द्वारा आरंभ की गई गतिविधियां। बाल वाटिका कार्यक्रम स्कूलिंग के किस स्तर के बच्चों के लिए निर्मित किया गया है, तो कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए किया गया है। ठीक है। कौन सा संगठक भाषा साक्षरता और उसके पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए, तो इसमें मौखिक पढ़ना और लिखना, मौखिक पढ़ना और लिखना, ये विकल्प सही होगा। मौखिक रूप से सुनेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखने की सबसे अंत में आएगा। विद्या प्रवेश कार्यक्रम स्कूलिंग किस स्तर के बच्चों के लिए तैयार की गई है, तो ये कक्षा 1 पास कर चुके बच्चों के लिए, कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए, कक्षा 3 में प्रवेश लेने वाले, तो कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए। गतिविधि, ये भी रिपीटेड प्रश्न है, निर्बाध रूप से। ठीक है। और पूर्व प्राथमिक स्तर 3 के लिए निर्धारित आयु क्या है, तो ये 5+ है। इसमें 3+, 4+, 5+, तो इसमें उत्तर हो जाएगा हमारा 5+। 20 प्रश्न हमने कर दिए और अब हम इसमें से 18 प्रश्न सही